यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके विषय में पूरी जानकारी मिल सके और आपको इस वीडियो के लास्ट में ये भी पता चल जाएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, और इस आईपीओ के क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह आईपीओ ओपन होगा 29 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज लगभग 2159.88 करोड़ रुपए का है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर होगी। इशू प्राइस लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 552 रुपये और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 554 रुपये पर इक्विटी शेयर होगा। मार्केट लॉट 27 शेयर्स की होगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर्स की होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,904 रुपये और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,958 रुपये होगा। इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर होगी। आईपीओ जो एलोकेशन किया गया है क्यूआईबी के लिए 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 35% का हिस्सा रिजर्व किया गया है। आईपीओ का जो अलॉटमेंट फाइनल होगा वो 7 अक्टूबर 2020 को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आती है तो आपका हस्बा 8 अक्टूबर 2020 को अनब्लॉक हो जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट आ जाती है तो आपके शेयर डीमेट अकाउंट में 9 अक्टूबर 2020 को आ जाएंगे और एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 12 अक्टूबर 2020 को होगी। आईपीओ रजिस्ट्रार कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड होंगे। आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस इस दिए हुए लिंक पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप DPID, पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कंपनी के बारे में। यह कंपनी सन 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह कंपनी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यूटीआई म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है और इंस्टीट्यूशनल और हाई नेटवर्क वाले क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट फंड्स को भी मैनेज करती है। अब आइए जान लेते हैं की फैक्ट्स के बारे में। क्रिसिल जो कि एक म्यूचुअल फंड रेटिंग कंपनी है, इसके अनुसार यूटीआई एमसी भारत की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड QAAUM के मामले में 1542.3 बिलियन के साथ भारत का 7वां लार्जेस्ट एमसी है। दूसरा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से मैनेजमेंट फीस कंपनी की कुल इनकम का 72.7% है। तीसरे की फैक्ट्स की बात करें तो यूटीआई एमसी भारत का पहला म्यूचुअल फंड है और पिछले 55 वर्षों से अधिक एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ में एक अपनी अच्छी पहचान बनाई है। चौथे की पॉइंट्स की बात करें तो यूटीआई एमसी के पास में लगभग 11 मिलियन लाइव फ्लोज हैं, जो कि यह 12.8% होता है क्लाइंट बेस का, जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। पांचों यूटीआई एमसी एक राष्ट्रीय पहचान रखता है। 163 यूटीआई सेंटर्स, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और एजेंट्स और 33 ऑफिस पॉइंट्स के साथ इसके अलावा इनके पास में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। छठे पॉइंट्स की बात करें तो यूटीआई एमसी के पास में 4 स्पॉन्सर्स हैं, जैसे SBI, LIC, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा यूटीआई एमसी एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी T. Rowe Price इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि 26% स्टेक के साथ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। 30 सितंबर 2019 तक यूटीआई एमसी इक्विटी, हाइब्रिड, इनकम, लिक्विड और मनी मार्केट फंड्स को मिलाकर 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को मैनेज किया। अब ये बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी का कहना है इसे प्रोफेशनल लोगों के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर कंपनी ने प्रमोटर से रिलेटेड सेबी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो ये भी इशू ऑफर फॉर सेल का है, जिसमें पुराने शेयर होल्डर्स के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक को लिस्ट कराकर लिस्टिंग गेन का बेनिफिट लिया जा रहा है और उनके द्वारा 3,89,87,081 इक्विटी शेयर बेचे जा रहे हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 1 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2710.68 लाख का था, वही प्रॉफिट कंपनी का 1,075 का था। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 8,909.61 लाख का था, वहीं प्रॉफिट कंपनी के 2764.85 लाख का था। फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू
10,808.94 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का 3,479.27 लाख का था। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 11,627.47 लाख का था और वहीं प्रॉफिट कंपनी का 4,050.91 लाख का था। तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है। अब ये बात करते हैं इसी आधार पर कंपनी के EPS और कंपनी के पी पर। कंपनी का EPS 27.83 का और पी 19.90 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 13.55% का रिटर्न ऑन नेटवर्क दिया है कंपनी ने। कंपनी की वेबसाइट www.utimf.com है, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। पेयर ग्रुप की बात करें तो UTI एसेट मैनेजमेंट के जैसे बिजनेस करने वाली और भी कंपनियां हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हैं, जैसे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट, तो जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है। EPS 43.78 का है, P 71.70 की है और कंपनी ने रिटर्न ऑन नेटवर्क दिया है 30.31% का। रिलायंस निपन, इसकी भी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर की है और EPS 7.94 का है, P 42.41 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्क 18.91% का है। वहीं पर UTI AMC की फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, EPS 27.83 का है, P 19.90 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्क 13.55% का है। तो मैं आपको इस IPO के बारे में अपनी राय बताना चाहूँगा कि मैं इस IPO को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करूँगा। उसके कई सारे रीजंस हैं, तो आइए जानते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रीजंस के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है। कंपनी की ग्रोथ थोड़ी स्लो जरूर हो रही है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। लो कंपटीशन है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम के साथ में। इसके जैसा बिजनेस करने वाली केवल 2 ही कंपनियां हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हैं। चौथा, यह भारत का पहला और सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला नेगेटिव पॉइंट्स है, ये भी IPO एक पूरा ऑफर फॉर सेल है और ऑफर फॉर सेल के जो भी IPO होते हैं उनमें आपका पैसा बिजनेस एक्टिविटी में यूज नहीं होता है। आपका पैसा पुराने शेयर होल्डर्स को जाता है और ऐसे IPO ज़्यादातर बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। इस तरह के IPO में एक अच्छे रिटर्न्स के आसार बहुत ही कम रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जहाँ पर प्रमोटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने सेबी को नहीं दी है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट कंपनियां हैं और गवर्नमेंट कंपनियों की क्या कंडीशन है, क्या रहती है, आप सभी भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। चौथा, लो पी। दोस्तों, पी से जुड़ी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर स्टॉक की पी हाई होती है तो इसका मतलब है मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है और अगर पी लो है तो उसका मतलब होता है मार्केट में उसकी डिमांड कम है। तो जैसा आपने HDFC AMC की पी 71.70 की और रिलायंस निपन की पी 42.41 की देखी है, जिसके कंपैरिजन में UTI AMC की पी काफ़ी कम 19.90 की है। तो कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करूँगा, आप भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद जरूर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लायंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ